आज के हमारे इस कार्यक्रम में जीवन का आधार योग साधना यूट्यूब चैनल है, जिसमें योग के बारे में बताया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे मुद्राओं के बारे में। मुद्राएं क्या हैं, क्यों आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, उस पर हमारी चर्चा रहेगी। सीखेंगे हम शरीर को व्यवस्थित करके आध्यात्म की ओर मोड़ना मुद्राएं हैं। जब हम आसन करते हैं तो हम अपने शरीर को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। आसनों के माध्यम से, सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से हमारा शरीर जो है व्यवस्थित होता है। प्राणायाम ध्यान के माध्यम से हम आध्यात्म की ओर जाते हैं। मुद्राओं के माध्यम से ज़्यादा आसान है आध्यात्म की ओर जाना, और योग हमें यही सिखाता है कि हम आध्यात्म की ओर जाएं। खाली जो है एक्सरसाइज कर ली तो ठीक है, शरीर के लिए, फिटनेस के लिए सही है, लेकिन जब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक योग बेकार है। इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा हाथ है, एक अंगूठा 4 उंगलियां हैं इसमें। अंगूठा जो है अग्नि तत्व को प्रभावित करता है। जो अंगूठे वाली बराबर उंगली है वायु तत्व को प्रभावित करती है, वायु तत्व के बारे में हमें बताती है। जो मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है हमारी, आकाश तत्व। जो ये रिंग फिंगर है, आकाश तत्व, जो मिडिल फिंगर है हमारी, वो आकाश तत्व। रिंग फिंगर जो है वो पृथ्वी तत्व, और जो स्मॉल उंगली है छोटी वाली, वो जल तत्व के बारे में हमें बताते हैं। जो हमारा शरीर है इन 5 तत्वों से बना हुआ है। वो अगर हमारा शरीर खत्म होता है तो इनमें से किसी एक तत्व की कमी की वजह से खत्म हो जाता है। तो जो भी है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, ये सब जरूरी है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर के साथ हमारे जीने के लिए ये बहुत जरूरी है। आराम से सुने, कह रहे हैं मुद्राएं, ज्ञान मुद्रा। बैठे, बैठे, पद्मासन लगा के बैठे। पहले दोनों टांगों को सामने फैलाएं। हाँ, फैलाएं। अब दाएं टांग मोड़े, एड़ी को रखें नाभि के बाईं ओर। बाएं टांग मोड़े, एड़ी को रखें नाभि के दाईं ओर। देखो, पद्मासन लगता है और सबका लगता है, ऐसा नहीं है। अगर आप पद्मासन वाली जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उनको करेंगे तो आपका पद्मासन लगेगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, तर्जनी और अंगूठे को मिला के रखना है। हथेलियों का पार्श्व भाग घुटनों पे रखें। सबसे पहले बैठना सीखें कि किस प्रकार से हमें बैठना है, वो आना चाहिए हमें। हाँ, हथेलियों का पार्श्व भाग घुटनों पे, कोहनी अंदर बोला जा रहा है, आप उस हिसाब से बैठें। तीनों उंगलियां पृथ्वी की ओर, आंखें बंद, मना स्थिति शांत स्वाभाविक। जब आप इस स्थिति में अपनी आंख बंद करके बैठते हैं तो एक स्वाभाविक वो आपके अंदर आती है, शांति जिसे कहते हैं। इस समय हमारा मन शांत है, हम अपने अंदर हैं। अपने आप को अपने अंदर रखने का प्रयास करें। जितनी भी मानसिक विषमताएं हैं वो हमारी दूर होती है इस क्रिया से।
मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास हम प्रतिदिन करते हैं। प्राणायाम जब हम करते हैं, ध्यान हम करते हैं, तो ज्ञान मुद्रा में ही बैठ करके हमें करना होता है। आराम से बैठे रहे। दो 3 मिनट के लिए आराम से बैठे। धीरे धीरे वापस। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाया जा रहा है, अभ्यास हमें अलग से करना होता है। जब भी आप साधना करें तो एकांत में बैठ के करें। घर पे बैठें तो एकांत में बैठे, खुली हवा में बैठे और फिर अपनी साधना वो करें। महामुद्रा, दोनों टांगें सामने फैलाएं। हाँ, दोनों टांगें सामने फैलाएं। दाएं टांग को मोड़ें, एड़ी को रखें जंघा मूल में। जो टांग सीधी है उसका अंगूठा पकड़े। हाँ, अंगूठा पकड़े। कमर को देखो यहाँ पे हमें सीधा रखना है। गर्दन पीछे, हाँ गर्दन पीछे, कमर सीधी। गर्दन पीछे, कमर सीधी। बहुत बढ़िया स्थिति। देखो थोड़ी सी कमर में आपका झुकाव आ रहा है। कमर को सीधा रखें, गर्दन को पीछे रखें, थोड़ा सा दबा के रखें गले को। जालंधर बंद और मूल बंद, यहाँ पर दोनों बंद हमारे लगे हुए होने चाहिए। बहुत अच्छी मुद्रा है ये। पेट वाला भाग हमारा प्रभावित होता है इससे। मल द्वार से संबंधित सारी समस्याएं दूर होती हैं। धीरे धीरे वापस। अब स्थिति को बदलें। जो पैर मुड़ा हुआ है उसको सीधा करें, दूसरे पैर को मोड़ें, एड़ी जंघा मूल में। अंगूठे को पकड़ करके खींचना है। पकड़े अंगूठा और अपनी ओर खींचें। छल्ला बना लें। फिर पकड़ें, अपनी ओर खींचें। गर्दन तान के रखें, पीछे रखें गर्दन को। कमर बिल्कुल कर्व में आए। पीछे जो है कमर का झुका हुआ है। बहुत बढ़िया। ये महामुद्रा की स्थिति है। धीरे धीरे वापस। ये गर्दन को पीछे रख के कराया गया है, सर्वाइकल की समस्या ना हो। और जिसे सर्वाइकल है उसे इसी स्थिति में करना है। बता रहा हूं मैं एक तरफ से करा के कि जो सही स्थिति है वो है पूरे दाई टांग को मोड़े। हाँ, पूरे दाई टांग को मोड़े, एड़ी को जंघा मूल में लाए। गुदा द्वार से जनेंद्री तक का जो जगह है वहां पे हमें एड़ी को अड़ा के रखना है। दोनों हाथों से पैर का अंगूठा पकड़े, छल्ला बना लें, अंगूठा पकड़े, कमर को ताने और थोड़ी को कंठ से लगाएं। सर्वाइकल वाले ना करें, थोड़ी को नीचे कंठ से लगाएं। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वो ना करें। हाँ, कंठ से लगाएं। जालंधर बंद लगेगा। इस स्थिति में जालंधर बंद अपने आप लगता है। मूल बंद हमें लगा के रखना है। धीरे धीरे वापस आए। दोनों टांगें सामने फैलाएं। श्वासें सामान्य। लंबे गहरे श्वास ले और छोड़े। श्वासों को सामान्य करें। इसी उसमें बैठे, पद्मासन लगा के बैठे। हाँ, पद्मासन लगाए। योग मुद्रा हम करते हैं, योग मुद्रा, लेकिन हम उसे आसन समझ के करते हैं। हम जब आसन करते हैं तो शुरू में हम योग मुद्रा करते हैं, लेकिन हम उसे आसन समझते हो, जबकि वो आसन नहीं है। योग मुद्रा है। जिस प्रकार से ये मुद्राएं कराई गई थी और आगे कराई जाएंगी उस प्रकार से ये भी एक मुद्रा है। दोनों हाथों को पीछे ले जाए। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़े।
बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, खींचे दोनों भुजाओं को पीछे, हाँ खींचे। अब श्वास खाली करते हुए दाईं ओर जाए, माथे को दाएं घुटने से लगाएं, कमर सीधी रहेगी। दाईं ओर झुकें, कमर को सीधा रखें, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस, यथाशक्ति हमें रुकना होता है। अब पुनः श्वासों को पहले सामान्य करें यहाँ पे। अब पुनः श्वास भरें, पुनः खींचे दोनों भुजाएं पीछे, श्वास खाली करते हुए दूसरी ओर जाएं, माथे को लगाएं घुटने से। धीरे धीरे वापस, पूर्ण स्थिति। पुनः श्वास भरें, खींचे दोनों भुजाएं पीछे। अब देखो सामने आना है, माथे को सामने आसन से लगाना है। श्वास खाली करते हुए कमर तानते हुए आए आगे, माथे को सामने लगाएं आसन से। हाँ, सामने आसन से लगाएं। दोनों पैरों की एड़ी से हमारा पेट दबता है। बहुत ही अच्छी मुद्रा है, योग मुद्रा। श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास से सामान्य। खोल लें हाथों को। देखिए कवच किस किस को है आप में से? कवच किसको रहता है? कवच वाली स्थिति किसकी बनती है कोई जिसे कवच रहता हो? हाँ, अब सुनना, योग मुद्रा कवच के लिए बहुत ही बढ़िया मुद्रा है। कवच कब होता है? जब हमारी आंतें सिकुड़ने लगती है। छोटी आंत, बड़ी आंत, दो तरह की आंतें होती है। जब वो सिकुड़ने लगे, आंतों का काम क्या है कि सिकुड़ना और फैलना। जब वो वर्क करती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, उससे हमारा डाइजेशन सही रहता है। और जब वो सिकुड़ती है और फैलती नहीं है और फिर उसके बाद उनमें गांठें पड़ जाती हैं, तो उस समय जो है हमारे कब्ज की स्थिति पैदा होती है। फिर वो कब्ज अगर हमने उसका इलाज नहीं करा तो फिर वो लंबे समय तक चलता है और वो हमारे अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियां ला सकता है। अगर आप 5-7 दिन इस क्रिया को करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इस क्रिया में कितना असर है, ये जो मुद्रा है इसमें कितना असर है, आपको अपने आप महसूस होगा। प्रतिदिन आप करें इसे, बहुत बढ़िया है। कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे कि आसन है, कई आसन है हमारे पास, उसमें सबसे बढ़िया है मकरासन। मकरासन में कहा गया है कि पुराना से पुराना कब्ज दूर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्टिव ये मुद्रा है, योग मुद्रा जिसे कहा गया है। तो आप करें इसे, बहुत बढ़िया है कब्ज के लिए। श्वास से सामान्य। अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा गुदा द्वार से संबंधित जितनी भी हमारी विकार हैं, समस्याएं हैं, वो सब उससे दूर होंगी। जो भी गुदा द्वार से संबंधित समस्याएं हैं वो सब अश्वनी मुद्रा से दूर होंगी। अश्वनी मुद्रा का अभ्यास हमें इसमें भी करना था, योग मुद्रा में। जैसे हम कहते हैं कि मूलबंध लगा करके बैठे, तो योग मुद्रा में आपको अश्वनी बंध का अभ्यास करना है। और एक जो है विपरीत करनी है मुद्रा, सर्वांग आसन के समय उसमें आती है विपरीत करनी, तो उस समय भी हमें जो है अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करना है। अश्वनी मुद्रा क्या है? मल द्वार को संकुचित करना और फैलाना, संकुचित करना और फैलाना, दो स्थिति है उसकी। कि कहीं हमें जो है मल द्वार को संकुचित करके रुकना नहीं है, उसमें करें, अपना अभ्यास करें कि मल द्वार को संकुचित करें और छोड़ें, संकुचित करें और छोड़ें, करें 5-10 बार करें। तो इससे जो है जो भी आपकी मलद्वार से संबंधित समस्या है वो सब दूर होंगी, जो भी उससे संबंधित बीमारियां हैं वो सब दूर होंगी। हाँ, करें करें।
धीरे धीरे वापस। अब जैसा कि हमने बताया था कि जो फिंगर्स हैं हमारी, वो इंडिकेट करती हैं पृथ्वी को, आकाश को, हवा को, अग्नि को, जल को। तो ये जो उंगली है हमारी सबसे छोटी, जल मुद्रा, अंगूठे और उंगली के टिप्स को मिलाएं। हाँ, मिलाएं इस तरह से। शेष उंगलियां आगे की ओर रखें, शेष उंगलियों को सीधा रखें। हाँ, सीधा रखें, दोनों हाथों से बनाएं अपनी। ये जल मुद्रा है। जल मुद्रा हमारे शरीर में जो जल की कमी है उसको पूरा करता है। जल मुद्रा का क्या काम है कि हमारे शरीर में जल की कमी होती है तो उसको पूरा करता है। मान लिया गर्मी है और प्यास लग गई। प्यास तभी लगती है जब शरीर में जल की कमी रहती है। जाड़ों में देखो प्यास नहीं लगा करती, बहुत कम लगती है। कुछ ऐसा गर्म खा लिया तभी लगती है। तो उससे जो है जाड़ों में जल की आपूर्ति पूरी रहती है, क्योंकि बाहर नहीं निकलता। अब गर्मियों में पसीने से जल बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलता है। तो 72% हमारे शरीर में जल, कितना है? 72%। यानी कि 6 चीज़ों में से एक ही 72% में है। सबसे ज़्यादा भाग जो है वो हमारे शरीर में जल का है। जब प्यास लग रही हो तो आप इस मुद्रा का बैठें, थोड़ी देर के लिए आपकी प्यास शांत हो जाएगी। जो भी जल से संबंधित जो भी समस्या आपके शरीर में होगी वो सब दूर होगी। इसे जल मुद्रा कहते हैं। बहुत बढ़िया मुद्रा है। मुद्राओं को आसन और प्राणायाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है कि जो मुद्राएं हैं हमारे शरीर की, अगर हम उनमें बैठें, उनका अभ्यास करें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जल मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर और अंगूठे की टिप्स को दबाएं, शेष उंगलियां सीधी रखें, जो बाकी उंगलियां हैं उनको सीधा रखें। पृथ्वी तत्व प्रभावित होता है इससे। जो पृथ्वी तत्व हमारे शरीर के अंदर है, हड्डी मांस वगैरह है, ये सब पृथ्वी तत्व में आती हैं। वो हमारे शरीर की पूर्ति करते हैं। ये मुद्रा जो है हमारे शरीर में उसकी पूर्ति करेगा पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व जैसे कि बताया गया है कि बहुत ही सहनशीलता है पृथ्वी में, है ना। कितना ही वजन बढ़ जाए, पृथ्वी टस से मस नहीं होती है। कितना ही अत्याचार इसके ऊपर हो रहा है, टस से मस नहीं होती है। एक धैर्य है पृथ्वी के अंदर। जब आप इस मुद्रा में बैठेंगे, पृथ्वी मुद्रा में, तो आपके अंदर एक धैर्य वाली बात आएगी, एक सहनशीलता वाली बात आएगी। एक बिजली दौड़ती है हमारे शरीर के अंदर, करंट जैसे पास होता है, वो स्थिति हमारी बनती है। और जब हम रिंग पहनते हैं तो देखो, मोस्टली जो रिंग पहनते हैं वो इसी उंगली में पहनी जाती है। बहुत बढ़िया वो है। जब हम टीका करते हैं तो इस उंगली से इस तरह से टीका करते हैं और अंगूठे से उसको जो है सीधा करते हैं टीके को, तो उस समय हमारे आज्ञा चक्र पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है ये हमारा। तो आज्ञा चक्र पे हमारा प्रभाव पड़ा, एक करंट सा हमारे अंदर दौड़ेगा। इसलिए जो है बहुत ही आध्यात्म बताया गया है कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र है ये उंगली हमारी। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हम इसी उंगली से जो है उठाते हैं सामान को, इसी उंगली से स्पर्श करते हैं। तो इसका जो प्रभाव है, जब ये अंगूठे के साथ मिलती है तो इसका प्रभाव दुगना हो जाता है, क्योंकि अंगूठा जो है हमारा अग्नि तत्व का द्योतक है। तो बहुत बढ़िया वो है स्थिति इसकी, पृथ्वी तत्व की। जो पृथ्वी तत्व है हमारे अंदर सारे तत्व होने चाहिए शरीर के अंदर। वायु तत्व, ये वायु तत्व के लिए है। अंगूठे की बराबर वाली जो उंगली है, इसको इस तरह से अंगूठे की गद्दी से लगाना है। लगाएं, हाँ, इस तरह से इस उंगली को अंगूठे की गद्दी से लगाएं और अंगूठे से फिर दबाएं। इसका जो हड्डी वाला भाग है वो अंगूठे से दबाएं। वायु विकार सारे दूर आपके शरीर के। आपके शरीर के अंदर जितने भी वायु विकार हैं सब इससे दूर होंगे, क्योंकि जरूरी है, ये सब चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, इन तीनों के बारे में आपको बताया गया अभी। आप अभ्यास करें प्रतिदिन 15 से 20 मिनट के लिए एक बार में बैठ करके। जब हम एक बार में बैठेंगे तो 15 से 20 मिनट के लिए हमें उस स्थिति में बैठना है।
जो भी मुद्रा आप लगा के बैठे, और कहा गया है कि कम से कम 3 बार दिन में करें। तो ये सारी चीज़ें थी। आप देखें, जीवन का आधार YouTube चैनल पे आएगी, आपको मिलेगी, आप सीखें उससे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ। योग विज्ञान संस्थान के साथ जुड़ें, प्रतिदिन योग करें। निःशुल्क योग साधना कराई जाती है हमारे द्वारा। आज हमने आपको कुछ मुद्राएं जो आसन के रूप में करते हैं हम उनके बारे में बताया, और शेष जो है हाथों की जो फिंगर्स है उनके बारे में बताया। इसको 2 भागों में ले जाएंगे हम। आज पहला भाग था, क्योंकि 15 मुद्राओं के करीब हमें बताया गया कि 15 मुद्राएं हमें करनी है, सीखनी है। तो ये 6 मुद्राएं, 7 मुद्राएं आज हो गई हैं। बाकी मुद्राएं दोबारा से आएंगे हम YouTube पे आपके सामने और फिर करेंगे। तब तक के लिए मेरी पुनः रिक्वेस्ट है कि चैनल पे रहें, देखें। हमने प्राणायाम लगभग हम जितने करते हैं वो सब डाल रखे हैं, और उनमें बताया गया है कि किस प्राणायाम को हमें किस विधि से करना है, कैसा करना है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 12-15 मिनट, 16 मिनट, 18 मिनट के हैं। आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं। लोग बहुत कर रहे हैं, बहुत जुड़े हुए हैं उससे। तो आप भी जुड़िए, और तब तक के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद आपका।